हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज शुक्रवार के दिन कैसे वर्क हुआ। और कल शनिवार को जब डिजेस्टर साइट पर काम होगा अर्ली इन द मॉर्निंग 1 घंटा, दोपहर के टाइम 1 घंटा, तो निफ्टी 50 उस टाइम पे कैसे वर्क कर सकती है। और आज शुक्रवार के दिन जब ओवरऑल हाई बनाया तो कौन कौन से लेवल को क्रूशियल समझा और कहाँ कहाँ पे कैसे एक्शन हुआ। देखिए, पिछले 1-2 दिन से जो एक रेजिस्टेंस बना रहा था बार बार मार्केट 22,050 के आसपास, उस रेजिस्टेंस से ऊपर ओपन होता है यहाँ पे मार्केट। और हर बार कैंडलों का हाई पे हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो एक ऊपर की अप मूव की एक रैली हमें दिखाई दी। और आप देख सकते हो कि ओवरऑल हाई जो निफ्टी 50 का था उसको भी मारी भोजू कैंडल से ब्रेक हुआ और 22,354 का एक हाई बना दिया भारतीय इतिहास में निफ्टी 50 ने। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कल जब शनिवार को मार्केट ओपन होगा तो कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जहां पे निफ्टी 50 क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखने लायक बात यह रहेगी कि जो ओवरऑल हाई बनाया है 22,355 के लेवल का, यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलता है, कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो या फिर हमारी भोजू कैंडल से लेवल ब्रेक होता है दोस्तों, तो मेरा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का टारगेट रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 22,420 का, दूसरा टारगेट 22,480 से 22,500 का एक छोटा सा साइकोलॉजी लेवल। बिकॉज यहां पे जो भी कॉल राइटर बैठे होंगे वो ऊपर से मार्केट को प्रेस करेंगे और ऊपर इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे जिन्होंने कॉल को राइटिंग किया हुआ है। देखते हैं दोस्तों, ऊपर की तरफ हमारे ये टारगेट रहेंगे 22,480 से 22,500 रेजिस्टेंस का। अगर मैं नीचे की बात करूं तो देखिए, अगर 22,355 के लेवल से कोई एक यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल आती है, यहाँ पे पिछले दिन के हाई से, यानी कि जब शनिवार को मार्केट ओपन होगा तो कोई एक रेड कैंडल आती है और उसका अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेट जोन था, कंसोलिडेट जोन के पास में 22,280 तक का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। और ये भी ब्रेक होता है दोस्तों तो फिर हमें उम्मीद रहेगी कि 22,230 का टारगेट एक सपोर्ट का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ओवरऑल हाई के टाइम पे रेजिस्टेंस लिया था, वहां से मार्केट में गिरावट आई थी। तो दोस्तों अब ये सपोर्ट का काम करेगा 22,230 का लेवल। 22,230 भी ब्रेक होता है तो हमें उम्मीद रहेगी कि 22,170 तक निफ्टी 50 सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान रखिए, पिछले दिन के हाई से अगर ऊपर निकलता है और पहले कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जैसे आज स्लो मोमेंट में धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया तो हो सकता है कल भी मार्केट ऊपर की तरफ कोई रैली पकड़े। चलिए बात करते हैं दोस्तों अभी बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने आज कैसे वर्क किया और कल कैसे वर्क कर सकता है। सेम यही पिछले दिनों के रेजिस्टेंस से मार्केट ओपन होता है ऊपर की तरफ और फिर धीरे धीरे 47,360 इंक्लूडेड 47,000 का एक साइकोलॉजी लेवल भी यहाँ पे निकाल दिया और 46,790 46,800 का एक जो एरिया नजर आ रहा था एक रेजिस्टेंस का, बैंक निफ्टी ने उसको निकाला और 47,000 का साइकोलॉजी लेवल भी निकाला। तो अच्छा खासा बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला। जाहिर है इंडेक्स लगभग एक साथ ही एक्शन करते हैं ऊपर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अभी एक रेजिस्टेंस मिला है बैंक निफ्टी को 47,370 का, जहां पहले भी आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिल चुका है। अगर 47,360 और 370 ये एरिया अगर निकलता है ऊपर की तरफ तो मेरा पहला रेजिस्टेंस का टारगेट रहेगा दोस्तों 47,600 का। और अगर 47,600 भी निकलता है, हालांकि ओवरऑल हाई बैंक निफ्टी का काफी दूर है, तो 47,600 के बाद में हमारा टारगेट रहेगा 48,000 का साइकोलॉजी लेवल ऊपर की तरफ। अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार करके कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो या फिर अगर मारी भोजू कैंडल से ये रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल काफी क्रूशियल 47,330 का, इसके ऊपर निकला तो हमें 48,000 के टारगेट, एक छोटा सा बीच में 47,600 का एक हर्डल भी आ सकता है। अगर मैं नीचे की बात करूं, अगर यहीं से रेजिस्टेंस मिलता है 47,330 के एरिया से, तो नीचे का टारगेट 47,000 का 1000 वाला साइकोलॉजी सपोर्ट। और अगर ये लेवल साइकोलॉजी वाला भी निकलता है नीचे की तरफ तो 46,800 और 46,500 के छोटे से साइकोलॉजी लेवल तक भी यहां पे सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी का देखिए एक हाई बनाया था
तो वो था लगभग 11,100 के आसपास का। तो अभी ये 11,000 के लेवल के ऊपर नहीं है मिड कैप निफ्टी, और आज भी कोई वन साइडेड रैली जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिली, ऐसी मिड कैप निफ्टी में हमें रैली देखने को नहीं मिली है। तो लगभग 10,950 का एक लेवल है, ये क्रूशियल रहेगा। यहां से अगर निकलता है, पार पाता है इस लेवल से मिड कैप निफ्टी, तो हमें 11,020 का पहला रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस 11,092, 11,100 का ऊपर की तरफ का टारगेट मिड कैप निफ्टी में। नीचे की मैं बात करूं तो अगर 10,950 से एक रेजिस्टेंस बनता है, नीचे आता है, तो पहला टारगेट सपोर्ट का रहेगा हमारा 10,860 और दूसरा टारगेट रहेगा लगभग 10,726 का लेवल। ये सपोर्ट के तौर पे मिड कैप निफ्टी नीचे की तरफ पॉसिबिलिटी लेते हुई नजर आ सकती है। चलिए अभी बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी के बारे में। आज यहाँ पे हमने फाइनेंस निफ्टी का एक ट्रेड लिया था और देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसका धीरे धीरे हाई 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 बनाती रही कैंडल, और ऊपर की तरफ मारी भोजू कैंडल से एक पीछे जो काफी जोरदार रेजिस्टेंस बन रहा था उसको ब्रेक किया, और धीरे धीरे करती हुई 21,000 के लेवल के आसपास यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी निकल गई। अभी मैं बात करूं कि फाइनेंस निफ्टी के ऐसे कौन से लेवल हैं जो क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 20,960 का एक रेजिस्टेंस बनाया है, 20,970 का। अगर इसके ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है दोस्तों, तो फिर मैं यहाँ पे, आपको पता है कि फिर निफ्टी भी इंडेक्स के साथ ही चलेगी, तो लगभग मैं 21,050 का टारगेट यहाँ पे लेके चलूंगा। हालांकि एक साइकोलॉजी लेवल रहेगा तो उसको हम ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि 21,000 के साइकोलॉजी लेवल से गिरावट आ जाए, तो सतर्क रहिएगा। यहाँ पे 21,050 का मेरा पहला टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ। अगर इस लेवल को भी निकालता है 21,050 को, तो अगला टारगेट मेरा 21,128 का रहेगा फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस के तौर पे। लेकिन शर्त यह है कि 21,000 के लेवल को होल्ड करना चाहिए, ध्यान रखना। 20,970 को अगर पार करके ऊपर निकलता है और पहली कोई एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की अच्छी ग्रीन कैंडल आ जाती है, तो फिर यहाँ पे 21,000 के लेवल को तोड़ने में आसानी होगी फाइनेंस निफ्टी को। अगर यहाँ से 21,000 के लेवल से कोई रिजेक्शन आता है, नीचे आता है, और प्रीवियस डे के हाई, यानी कि आज शुक्रवार के डे के हाई से अगर नीचे आता है कोई भी 5 मिनट का कैंडल, और फिर दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक करता है, तो फिर मैं यहाँ पे बियरिश सिनेरियो में रहूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा 20,840 का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है फाइनेंस निफ्टी। और अगर 20,840 पे सपोर्ट नहीं लेता और इससे नीचे ब्रेक डाउन होता है, तो 20,760 और 20,692 के नीचे के लेवल भी मेरे को नजर आ रहे हैं फाइनेंस निफ्टी में सपोर्ट लेते हुए। तो दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन के लेवल कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।